हाय एवरीवन, बीपीएससी एईडीओ 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो हम लोग मैथ का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो ये सीट नंबर आज का 7 है और पार्ट 1 है, जिसमें आपका 1 to 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये जो किया जा रहा है, जो यूथ पब्लिकेशन से कराया जा रहा है। तो पहला सवाल है, 56,700 को किस किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो, परफेक्ट स्क्वायर बोला है कि बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए देखो, पहले तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 5 6 7 दिया हुआ है और डबल जीरो दिया हुआ है। अब देखो, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो फिर तो वही लिखा जाएगा 56,700। तो 100 तो ऑलरेडी ये स्क्वायर बना हुआ ही है। किसका है? 10 का स्क्वायर तो ऑलरेडी है। तो इसका तो कोई डबल जीरो का काम हम लोग का है नहीं। मतलब जो भी काम है वो इस पे करना है। तो देखो, 6 5 11 7 18, तो 18 यानी कि 9 का ये मल्टीपल है। तो 9 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 6 54, 6 बार में, और 2 बचा तो 2 बचा तो ये हो जाएगा। फिर 9 3 27, 3 बार में। फिर से काटोगे तो कितना हो गया? 9 से काटोगे तो 7 बार में ये, यानी कि दो, देखो पेयर बन गया ये, यानी 9 9 का पेयर बन गया। लेकिन बचा कौन? तो सिंगल बच गया 7। अगर 7 का एक और पेयर हो जाता तो ये जो नंबर दिख रहा है वो पूरा पूरी क्या हो जाता? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। यानी कि 7 का डिमांड होना चाहिए था, और 7 है, अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। तो कमी कौन हो रहा है भाई? 7 हो रहा है, तो हम लोग का 7 होगा, वो सही होगा। एक संख्या दिया गया है और बोला जा रहा है 88 से विभाजित, तो x का अधिकतम वैल्यू पूछा जा रहा है। देखो, 20 है, 9 है, 4 है, x है, फिर है 8 4 3y2, यही है। और बोला जा रहा है 88 से डिविजिबल होना है। तो 88 से डिविजिबल होने के लिए क्या इसका रूल होता है कि पहले तो 11 से हो जाए, और फिर कितना से होना चाहिए? 8 से। 8 का क्या रूल होता है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है, लास्ट का 3 डिजिट है वो कटना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए। 11 का क्या रूल है कि जो इवन प्लेस पे है, इवन प्लेस पे है, और जो ऑड प्लेस पे, इवन प्लेस पे और जो ऑड प्लेस पे है, ऑड प्लेस पे, इन दोनों का जो सम आना चाहिए, मतलब जो डिफरेंस आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। यही रूल था। अब हम लोग सबको जोड़ते हैं। देखो, इसको करेंगे तो ये 2, 9 2 11, 11 और ये हो जाएगा x, और 11 फिर करेंगे तो ये 4 हो गया ना। तो 11 और 4 कितना? 15, 15 और ये y। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 15 प्लस का x हो जाएगा, और प्लस का ये y हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे 0 0 और 4 4 ही रहेगा। 4 8 4, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 2 17, यानी कि ये हो गया 17। तो देखो, अगर यहाँ पे जो वैल्यू दिया है, ये जो वैल्यू दिख रहा है, ये 15 और 100 है। अब दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? या तो 17 आ जाए, या 17 आ जाए, या तो फिर यहाँ पे 17 नहीं आए तो वो 11 का मल्टीपल आ जाए। यही तो होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे अगर मान लो, सपोज करो कि यहाँ पे जो वैल्यू है हम लोग का, पहले तो यहाँ लास्ट वाला देखो जो 8 डिजिट का है, मतलब 8 से जो डिविजिबल है, तो ये 3y2। अगर 3y2 है, अगर हम लोग इस जगह पे जो वैल्यू है वो अगर हम लोग मान लो कितना रखें कि ये कट जाए, ये कितना से कटना चाहिए? ये कटना चाहिए 8 से, क्योंकि ये 8 से लास्ट में 3 डिजिट कटना चाहिए। तो कितना रखें? अगर हम लोग रखते हैं यहाँ पे 5, मान लो y का वैल्यू 5 रखते हैं, तो 5 ये हो गया 352, 352। ये अगर इसको हम लोग 5 रखेंगे तो ये 352 हो जाएगा, तो 32 हो गया ना, 32 ये, और ये हो जाएगा हम लोग का 4 और 2। देखो, ये नहीं, ये 4 और 2 नहीं, मतलब 3 और 2 32, तो ये तो कट जा रहा है। 5 है जो कट जा रहा है। अगर हम लोग इस जगह पे 5 रखें, इस जगह पे 5 रखें, अगर ये y का वैल्यू अगर 5 रखें, तो और ये जो 15 5 20 हो गया, और बचा कितना? 15 5 20, और ये y बच गया। तो 20, अगर ये 20 हो गया तो y का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? माइनस का 3 रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। माइनस में हम लोग नहीं रख सकते। यानी कि ये हम लोग को अगर पलट करके रखें कि जो ये वैल्यू दिया गया है, जो 3 दिया गया है, अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू है वो, अच्छा y का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग रख ही रहे थे। y का वैल्यू कितना आया था? हम लोग पास 5 आया था। तो हम लोग पास y का वैल्यू है वो 5 है। यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया है? 5 आ गया। तो 15 5 कितना हो गया? 20 हो गया। अब 20 प्लस का x, और ये कितना था? 17। अब x का वैल्यू क्या रखोगे? अब खुद देखो, x का वैल्यू क्या रखोगे? तो बोलोगे ये 20 और ये 17, यानी कि डिफरेंस तो 3 आ गया। 3, अगर x का वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा।
तो 11 का मल्टीपल तो हो जाएगा ये, यानी कि x का जो वैल्यू है वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और y का जो वैल्यू है वो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। बाकी आपका रूल है जो यही है, इसी पे करो, आगे पीछे नंबर है वो रख करके करो, आपका ये आ जाएगा इजीली। तो अब हम लोग का x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया, तो कितना हो जाएगा, तो वैल्यू रखोगे तो ये हम लोग का कह रहा है 8, x का वैल्यू 8, तो 8 पन 40 ये हो गया माइनस का, और ये 7, 7 पचे 35 ये हो गया, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो 35 ये हो गया। बाकी आप ठंडे दिमाग से इसको बनाओगे तो ये इजीली बन जाएगा ऐसे ही। एक भाजक है, भागफल का 15 गुना था तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 40 है तो भाज्य पूछा जा रहा है। देखो इसको बनाने का अलग अलग तरीका है, लेकिन जो बेस्ट में लगता है हमें बनाने में वो ज़्यादा हमको ये ठीक लगता है। जैसे इसको कर दिए सिंपल सा ये, देखो एग्जाम का ये फेवरेट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता है, ये बहुत सारे एग्जाम है। जैसे एसएससी हो गया आपका, उसमें ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, तो ये ज़्यादा ईजी ऐसे बन जाता है। तो यहाँ पे देखो पहले तो क्या बोला जा रहा है, एक भाजक है, भागफल का कितना है, भागफल का ये बोला जा रहा है 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना, और शेषफल कितना दिया है 40। देखो शेषफल कहाँ पे लिखते हैं, 40 ही लिखते हैं, तो 40 तो ये हो गया। अब क्या हो रहा था, यहाँ पे ये हो रहा था कि जो भाजक है, जो भाजक है वो क्या कर रहा था, शेषफल का 3 गुना, जो भाजक है वो शेषफल का 3 गुना, तो शेषफल का 3 गुना क्या कर ले 120 लिख दे यहाँ पे, बिल्कुल, क्योंकि इसका 3 गुना बोल रहा था, तो 3 गुना 120 ही होना चाहिए था भाई। अब बोल रहा है कि जो भागफल का है वो 15 गुना है, देखो ये 15 गुना ये है, 15 गुना ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी अगर हम लोग 8 लिखें तो 15 गुना हो जाएगा। अब बोलोगे ऐसे क्यों कर दिए, अगर सब मान लो 120 है, कितना गुना होना चाहिए 15 गुना, तो 15 से डिवाइड करो ना, कितना आ गया 8 आया, मतलब जो भागफल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। अब बस वैल्यू पूछ रहा था कि बता दो कि जो हम लोग का डिविडेंड है वो क्या हो जाएगा, तो हो गया, यानी ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका 120 मल्टीप्लाई 8, और ये कितना हो जाएगा 40 इसमें जुड़ जाएगा, तो 12×6 तो ये हो गया 960 प्लस का 40, तो कितना आपका हो गया, ये हो गया 1000, यानी हम लोग का डी है ऑप्शन वो सही है। बाकी देखो बहुत ये बनता है, थोड़ा चला जाता है, लिंदी टाइप पे हो जाता है, ऐसे करोगे तो इजीली बन जाएगा। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है संख्या से दुगनी है। अच्छा ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सी छात्रों की कुल संख्या नहीं हो सकती, तो कक्षा में लड़कों यानी बॉयज है और ये है गर्ल्स। अब क्या बोला जा रहा है कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है, तो गर्ल्स है एक्स, तो बॉयज हैं वो 2 टाइम है, 2 टाइम है। अब इनमें से बोला जा रहा है कौन सा संख्या है वो नहीं हो सकता है। देखो कौन सा संख्या मतलब ओवरऑल हम लोग से पूछा जा रहा है कि टोटल जो होंगे ना क्लास में वो कितना होगा, या कौन सा नंबर है इसमें से दिया हुआ वो हो सकता है। तो देखो हम लोग टोटल बोलेंगे तो कितना हो गया 2x, 2x ये और प्लस में x, तो कितना हो गया 3x, 3x हम लोग पास टोटल हो गया। तो 3x यानी कि जो भी नंबर होगा वो 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 42 हो सकता है, 44 होगा क्या, नहीं होगा, 45 हो सकता है, 48 हो सकता है। बचा कौन, बचा हम लोग का 44, 44 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है। और ये क्या पूछ रहा था कि कौन संख्या है वो नहीं हो सकता, तो 44 होगा। तेल का एक टीन 3/4 भाग भरा है, जब 7 बोतल तेल निकाला गया तो उसमें 3 बोतल तेल है वो डाला गया, तो वह आधा भर जाता है। टीन में कितनी बोतल तेल होगा, देखो पहले कुछ एक्स होगा, इसमें क्या हो रहा है कि 3/4 ये भरा हुआ है। जब 7 बोतल तेल निकाला गया, जब 7 बोतल तेल है वो निकाला गया मतलब माइनस हुआ, और उसमें जब निकाला गया उसमें 3 बोतल तेल है वो डाला गया और वह आधा भर जाता है। 3 बोतल डाला गया यानी कि 3 बोतल निकाल करके 3 बोतल डाला है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा हम लोग पास, यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना 3 बोतल, और अब कितना हो गया वह आधा भर जाता है। आधा किसका, जो पहले का होगा उसी का तो आधा ये भरा, तो ये हो गया आधा, मतलब ये 1/2 हाफ हो गया होगा। तो देखो ये तो हो गया हम लोग का कितना, तो बोलोगे ये 3x/4, और ये हो जाएगा माइनस, इसको लेकर के आ जाते हैं तो ये हो जाएगा x/2 हो गया, इक्वल टू इसको करोगे तो ये -4 है, तो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4।
ठीक। अब ये 4 हो गया। अब हम लोग को करते हैं तो देख लो 2 है, 2 से यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 यहाँ से, यानी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा हम लोग पास 3x, यानी x/4 बचा, और ये हो गया 4। 4 को इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू आया 4 × 4, मतलब कितना आ गया 16। तो जो 16 होगा वो कंप्लीट वैल्यू होगा, यानी कि 16 ऑप्शन ए है वो सही होगा। पूछा जा रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। 11 है, 11 बाई कितना है 15 है, डिवाइड करो इसको, देखो 15 है, 15 से 11 बार में करोगे तो 0, तो ये हो गया, मतलब डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का डेसिमल। तो डेसिमल ये हो गया। डेसिमल अब कितने बार में ये लगेगा, तो देखो कितने बार में लगेगा, ये हम लोग का लग जाएगा 15×8 = 20 से 8 बार में नहीं लगेगा, और 15×7 = 75 से यानी 105, तो ये 5 हो गया, ये 5, और ये कट गया, ये भी कट गया। अब 0 से लगाओगे, एक 0 दोगे तो ये कितना हो जाएगा 15 × 45, तो 45 ये हो जाएगा, और ये फिर से करोगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये फिर करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, फिर 45 थी, फिर यानी फिर ऐसे 45 है ये, फिर 5 बचेगा, फिर 0, यानी कि देखो क्या हो रहा है, नंबर है, एक ही नंबर है, वो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो एक ही नंबर है, रिपीट कर रहा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती, यानी कि ऑप्शन बी है वो हम लोग का सही होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग हो जाएगा ये। तो ये हम लोग का होगा, यानी कि जो बी है और वो सही होगा, और अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग है जी, ठीक है, यानी कि इसमें होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, रिपीट नहीं करेगा, तो यहाँ पे रिपीट कर रहा है, यानी इसीलिए हम लोग का बी होगा, वो सही होगा। 7 ये 6/15 का दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/15। तो 6/15 देखो, 6/15, 15 से काटोगे तो कट जा रहा है 0.4 बार में, 15 चौको 60, यानी कि क्या हो गया शांत हो गया, जब कट ही गया तो क्या हो गया शांत हो गया। तो ये हो गया हम लोग पास अब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा, इनमें से कौन सा भिन्न है वो दशमलव प्रसार शांत होगा। देखो शांत होने के लिए क्या चाहिए, 2 के पावर m बोलो, या 2 के पावर ये 2 के पावर n बोलो, और ये 5 × n बोलो, यही तो होता है, यानी कि 2 और 5 के जो पावर में लिखा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, वही तो शांत होता है। तो यहाँ पे देखो कौन लिखा है, तो 2, 455 नीचे देखो, 455 को लिख सकते हैं क्या 2 के अथी में, मतलब 2 के पावर में लिख सकते हैं, नहीं, 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। 160 को लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 2 को लिख सकते हैं हम लोग, यानी 5 × 2, और ये हो जाएगा 16 है ना, तो 2 2 2 दूनी 4, और ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 2 ये हो जाएगा। अब ये एक और आ जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि 5 के पावर 1 × 2 के पावर 5 हो जाएगा। तो ये तो लिख गया, इसमें हो गया, तो यानी कि जो हम लोग का बी होगा वो सही होगा। अब इसका वैल्यू है पूछा जा रहा है, द फॉर्म ऑफ इतना एज पी, इतना इज डैश क्या होगा। देखो 0 पॉइंट कितना दिया, 0.105 दिया है इसका, यानी इसका दिया है पी दिया है, और पी का पी इतना हो रहा है, ठीक है, यानी कि 2n, और ये क्या है 2n × 5 के पावर n, यही तो है। अब इसका क्या पूछा जा रहा था, द फॉर्म ऑफ इतना एज पी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिए, ये ऊपर पता नहीं चला ना, यानी हम लोग का डायरेक्ट इसी का पूछ रहा है वैल्यू, यानी कि 0.105, हटाओ इसको तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 00, नहीं 30 होगा ना, ये 30 ये हो गया, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 21 पंजे, और इसको काटोगे तो 20 पंजे 100, और 0 200। अब 200 ये हो गया, तो ऊपर में कितना दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है 21, तो 21 ये इसमें नहीं है, 21 इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन चला गया, और नीचे कितना है 200, तो नीचे हो गया 200। अब देखो क्या दिख रहा है आप, तो बोलोगे 21 तो दिख रहा है, और नीचे जो दिख रहा है वो 2 दिख रहा है, ठीक है, 2 × 100 है ना, 100 को क्या लिख सकते हो आप, 100 को बोलोगे कि लिख सकते हैं 2 × 5 का स्क्वायर, क्योंकि 25 चौको 100 होता है, तो ये लिख सकते हो 2 का स्क्वायर × 5 के पावर 2। अब इसको 2 को क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे 21, और 2 के पावर ये 2 और एक 3, यानी कि 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी है हम लोग का, वो सही हो जाएगा। अब दिया गया है 168 × 32 का वैल्यू है इतना, तो इतना का वैल्यू है वो किसके बराबर होगा वो पूछा जा रहा है। तो देखो एक तो दिया है हम लोग का ये, इसका वैल्यू इतना दे दिया है, और इसका जो है वो पूछा जा रहा है किसके बराबर है, तो किसके बराबर है देख लो, 5.376
डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो ये 1/16.8 हो जाएगा। तो एक जीरो तो ऊपर चला गया हम लोग का, और बाकी ये कितना है, तो ये नीचे 3 जीरो है ना, 3 जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये कट रहा था कितने बार में, 32 बार में ये कट रहा था, क्योंकि ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया था। तो 32, ये नीचे कितना जीरो है भाई, 2 जीरो है, तो लास्ट में यानी कि 32 यानी पॉइंट में ये आना चाहिए। तो 0.32, 0.32 यानी बी है हम लोग का, वो ऑप्शन सही होना चाहिए। अच्छा ये दिया गया है यहाँ पे है ना, थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। यहाँ पे मिसिंग ये हुआ है कि इसको दूसरे हिसाब में लिखा हुआ था, क्या था ये लिखा हुआ, याद नहीं आ रहा है, ठीक है इसको छोड़ दो। यहाँ पे ये ऐसे करके दिया हुआ नहीं था, ये क्वेश्चन है पूरा जो हुआ है हम लोग का। नेक्स्ट है आपका, यदि 0.5 माइनस 0.1x और ये डिवाइड करना है तो 0.1 है, तो x का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखो 0.5 है और ये माइनस का 0.1 और ये हो जाएगा 0.1 और यहाँ पे हो जाएगा x, और ये नीचे तो हो जाएगा ये साइन है डिवाइड का, तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस का 0.8 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो गया x। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अच्छा यहाँ पे एक्स थोड़ी ना 0.2 है, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 2 रखेंगे, 0 पॉइंट ये हो जाएगा 0.2। अब यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0.5 माइनस का 0.1 एक्स रहेगा और ये इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26, यानी 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 है ना, तो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 और 2 डिजिट हो जाएगा, तो 0.26 ये हो गया 0.26 और ये हो जाएगा माइनस 8 दूनी के 16, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा फिर हम लोग का 0.16, ठीक है 0.16x। अब देखो इसको x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो हम लोग पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको इधर भेज देते हैं, तो हम लोग का 0.16x और ये हो जाएगा माइनस 0.1x इज इक्वल टू हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 0.26, 0.26 माइनस का ये 0.5 है वो इधर आ जाएगा, तो 0.5 ये हो गया। अब इसको करो, इसको माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 है ना, तो 0.1 और ये 0, तो 0.1 है, तो 1 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का 0 हो गया और ये 6 हो गया, 0.6 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 है यानी 0.5, तो ये 5 है, तो यानी 0.26 में से जाएगा हम लोग का 0.50 यानी 50 ये हो गया, तो 6 और ये हो जाएगा हम लोग पास 50 यानी कि 24, तो माइनस का ये 24 हो गया, ठीक है पॉइंट में हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ से देखो ये कट जाएगा कितने बार में, 6 चौको 24, तो 6 चौको 24, तो डेसिमल डेसिमल ये है जो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बार में, यानी कि माइनस का आया एक्स का वैल्यू आया माइनस का 4, तो एक्स का वैल्यू माइनस का 4 यानी डी है हम लोग का वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है कि अप्रॉक्स वैल्यू है पूछा जा रहा है, तो देखो ये इक्वेशन दिया है, तो अप्रॉक्स वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 3 5 1 2 थोड़ा सा दूर दूर में, लेकिन इजीली हम लोग का काम हो जाएगा। देखो 4.99 है, तो क्या 5 लिख दें, उसी के तो पास में है, ये डिवाइडेड बाय 0.99 है, तो क्या एक के पास है, बिल्कुल है, तो एक के पास है मतलब डिवाइडेड बाय 1, और ये कितना है माइनस, तो माइनस 4.01, तो क्या 4 लिख देते हैं क्योंकि कुछ ही तो बढ़ा है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 3.59, 3.59 यानी कि 5 से तो 50 से एबव चला गया, तो ये 4 में आ जाएगा, 4 ये हो गया, तो देखो 5 ये हो गया, माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस का 8 और माइनस का ये 4, तो माइनस का 8 और प्लस का 4 ये कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना आ गया हम लोग का 1 आ गया, यानी 1 पॉइंट समथिंग रहा होगा वैल्यू, तो हम लोग का 1 होगा यहाँ पे। अब ये यहाँ पे वैल्यू दिया है और ये क्या पूछा जा रहा है, देखो ये भी हुआ है जो यहाँ पे ये जो हुआ है हम लोग पास वो जो मल्टीप्लाई हुआ है ये एक्स नहीं था, ठीक है ये नहीं है इसमें, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, जो बाहर वाला मल्टीप्लाई हुआ है ये सब कोई नहीं है, सब अंदर अंदर जितना है वही वैल्यू है, तो ये हो गया हम लोग पास और ये हो गया। अब यहाँ पे भी जो दिया हुआ है वो तो यहाँ पे पता नहीं क्या सब हो जा रहा है, तो ये हम लोग का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो लिखा हुआ था वो इस तरीके से था
कि जो हम लोग का y है, ये y, और ये है b प्लस का c पहला, ठीक है। अब ये लिखा हुआ था दूसरा जो था क्वेश्चन, वो लिखा हुआ था y, और ये c प्लस का a, c प्लस का ये, और इसके जो पावर में है डिवाइडेड बाय y, और 2b था, 2b, ठीक है। इसका डिवाइडेड बाय ये कितना था, तो y, और ये 2a था, 2a। फिर यहाँ पे एक और था मल्टीप्लाई में ही, और ये लिखा था y a प्लस का b, ये पावर में है, और ये है y, और 2c है ये, ठीक है। अब देखो पता है आपको कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई में रहता है तो y सब में बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, यानी y, जो y होगा y, और ये b प्लस सी, तो b प्लस का c जुटेगा, प्लस का क्या जुटेगा, c प्लस का a, ऊपर का जितना जो वैल्यू है, प्लस का ये जुट जाएगा, a प्लस का b, a प्लस का b हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाई देखो नीचे का देख लेते हैं, तो y, और ये कितना है, 2a है, प्लस का 2b है, प्लस का ये कितना है, तो 2c है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ भी तो दो दो सब में जुट रहा है, ऊपर में देखो b, एक b, 2b हो रहा है, यहाँ पे 2c हो रहा है, 2a हो रहा है, तो सब में ऊपर में भी कितना आ गया, 2a आ गया, प्लस 2b आ गया, प्लस 2c आ गया, और नीचे भी कितना आ गया, सेम वही आ गया, तो ये पूरा रहेगा, तो ये पूरा तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा, यानी कि डी होगा ऑप्शन, वो सही होगा। यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की जाए तो गृहस्थ को चीनी में खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, उस ताकि उसके चीनी में खर्च में ना बढ़े। तो देखो 25% है, तो 25% को क्या लिखोगे, 25/100% हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 100, और ये 25 चौको 100, मतलब 1/4। तो अब क्या था, पहले था 4, अब हो गया ना वो 25% बढ़ा, यानी कि 4 हो गया। अब क्या देखो बोल रहा है कि कितने परसेंट ये कमी करनी चाहिए, देखो अब हो गया 5, अब 5 पे कितना कमी करना चाहिए, 1, 5 पे 1 का कमी करेगा तभी तो खर्चा नहीं बढ़ेगा, यानी कि कौन सा नीचे लोगे वैल्यू, 5 लोगे। अगर जहाँ 4 लिए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, गलती से भी वहाँ मत लेना, क्योंकि अब बोल रहा है कितना कम करना चाहिए, जब हो गया है उस पे कम कर रहा है, तो 5 पे ना कम कर रहा है, एक का कमी कर रहा है 5 पे, और परसेंट पूछ रहा है, तो ये काट दो तो कितना हो जाएगा, 20%, यानी कि 20% कौन सा दिख रहा है, बी है ऑप्शन हम लोग का, जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। फिर आपका दिया हुआ है, एक शहर की वर्तमान जो जनसंख्या इतना है, यदि जनसंख्या वृद्धि 5% प्रति वर्ष की ये वृद्धि हो रहा है, तो उस शहर 2 साल बाद है जनसंख्या पूछा जा रहा है, देखो 2 साल बाद, तो 5% को हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 20, और ये यानी कि एक एक का बढ़ रहा है 20 पे, 20 पे एक एक का बढ़ रहा है, तो देखो कितना है, 176, 400 मल्टीप्लाई करोगे 21 होगा, पहला साल में 21/20, फिर दूसरा साल में भी 21/20 हुआ होगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो, तो देखो ये 1 जीरो 1 जीरो, ये और ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 2 से इसको काटते हैं, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 4 से इसको काटोगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 एकम 4। अब 441 क्या दिख रहा है आपको, 441 दिख रहा है कि ये लिखा हुआ है 21 इंटू का 21, और ये 21 इंटू 21, और देखो अभी 2 21 अभी और है, तो 2 21 अभी और है यहाँ पे, तो क्या 21 का क्यूब याद है, बिल्कुल याद है, 92 61 होता है, ठीक है, ये 92 61 ही है ना, हाँ ठीक है, 92 61 होता है, और दूसरा जो है 21 से एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21 से कर लो एक बार फिर से, तो ये कितना हो जाएगा, 92 61 तो रहेगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2, 6 दूनी के 12, 2 दूनी 4 1 5, और ये 2 दूनी 4 1 5, और ये 9 दूनी 18, तो कितना हम लोग का हो जाएगा, 1 6 2 8, 2 2 4, 9 5 14, 8 1 9, ये 1944 यानी ऑप्शन ए दिख रहा है, वो हम लोग का सही होगा। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 20% वृद्धि की जाए तो इसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, देखो 20% है, अब 20% में देखो भाई कितना हो गया, 1/5, यानी एक का वृद्धि हो रहा है कितने पे, 5 पे, तो 5 है, 5 पे एक का वृद्धि हो गया तो 6 बन गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि क्या है, इसका हाइट और रेडियस को बढ़ाया, ये 20% बढ़ा, तो आपको पता है कि शंकु का जो ये होता है, मतलब जो शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, तो आपको पता है πr² होता है, πr², तो πr² h होता है। अब πr² h
ये पहले वाले का और ये दूसरे वाले का, तो रेशियो में तो कट ही जाना है। तो यानी कि ओवरऑल हम लोग का जो लेना है आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। तो क्या ऐसे कर सकते हैं कि अच्छा भाई यहाँ पे तो रेडियस और हाइट दोनों तो सेम ही दिया है, तो क्यों ना आर का स्क्वायर इंटू एच, मतलब कि जो हम लोग का जो वैल्यू है वो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा। यानी 5 का क्यूब करोगे तो कितना 125, और 6 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 216। तो ये हो गया। यानी बढ़ा कितना, तो देखो 6 5 1 6 और ये 12 है ना, तो 9 2 11, यानी 91 बढ़ गया किस पे, तो ये बढ़ गया 125 पे। तो 125 और 100 से इसको कर लो, तो 25 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 चौको 100 और ये करेंगे 25 पंचे 125। अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 9 चौको 36, 36 ये हो जाएगा। अब इसको नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे हम लोग का 10 हो जाएगा, और ऊपर जो आएगा 2 से मल्टीप्लाई होने का वो आ जाएगा 4 दूनी 8 और 36 दूनी 72, और नीचे एक जीरो आ जाएगा, तो ये डेसिमल इजीली बन जाएगा 72.8। तो 72.8% कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन सी में। बाकी ये जो वैल्यू है आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, मतलब ये जो 364 आया था 364 में फिर आप वही यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे तो बात तो वही है, यही आना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है ए का 80%, ए का 80%, ए का लिख लेते हैं 80%, परसेंट अभी छोड़ दो। अब देखो बी का 50%, बोलोगे बी का 50%, यहाँ पे 50% क्यों छोड़े, क्योंकि आपको पता है ए का 50 लिखेंगे और परसेंट यहाँ पे लिखेंगे, फिर बी का लिखेंगे और बी का 50% लिखेंगे 100, तो 0 0 ये कट ही जाना है, तो लिखने का कोई फायदा है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखें। अब देखो ये 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ए बाई बी, तो ए बाई बी का जो वैल्यू आया वो कितना 5/8 आ गया। नेक्स्ट देखो क्या है बी का, तो बी जो है वो बराबर है ए का, ए का कितना एक्स का, एक्स परसेंट, परसेंट हटाओगे तो 100, बोलोगे यहाँ परसेंट क्यों लिए, क्योंकि देखो इसमें कोई परसेंटेज नहीं दिया हुआ था किसी का, तो इसीलिए तो लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग का हो जाएगा वैल्यू जो एक्स का वो क्या हो जाएगा बी बाई ए इंटू ये हो जाएगा 100, यानी 100b इज इक्वल टू ये एक्स का वैल्यू आएगा। तो आपको पता है कि जो ए और बी वैल्यू ऑलरेडी दिया जा चुका है, कितना दिया है 100, बी का वैल्यू है 8 और नीचे ए का वैल्यू है 5, तो इससे करोगे डिवाइड तो ये 20 बार में कर रहा है, और 20 से करोगे 8 बार में 16, तो 160, यानी हम लोग का जो ऑप्शन ए है वो सही है। यदि वृत्त की त्रिज्या 40% की वृद्धि की गई तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, देखो 40%, तो 40% हटाओगे तो कितना हो जाएगा 0 0 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी कि 2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है 5 पे। तो किसका वृत्त है ना, तो वृत्त का क्या होता है एरिया, तो बोलोगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई से तो कोई मतलब है नहीं, बस रेडियस से मतलब है। यानी कि पहले था 5, अब हो गया 2 बढ़ रहा है, तो अब हो गया 7। इसका एरिया लोग पहले का एरिया निकालोगे तो 5 इंटू 5, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 25 होगा, और इसका करोगे तो 49 हो जाएगा। तो देखो कितना बढ़ गया भाई 4 और ये 2, 24 तो बढ़ गया, किस पे बढ़ा 25 पे बढ़ा। 25 इंटू 100 करोगे तो इसको काटोगे तो 4 बार में ये 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9, यानी कि कितना परसेंट का इंक्रीजमेंट हो गया 96%, यानी जो हम लोग का सी है वो सही है। ये फिर दिया गया है यदि ए रेशियो बी, देखो ए रेशियो बी यानी ए बाई बी जो है वो वैल्यू दिया है कितना, ये दिया है 2/3 का, 2/3 का। अब क्या पूछा जा रहा है कि बता दो कि जो हम लोग का जो 3a होगा, 3a प्लस का 5b होगा, वो रेशियो 7a प्लस का 11b का कितना होगा। तो देखो 2a का वैल्यू कितना है 2 ना, तो 3 दूनी 6 प्लस का ये बचती है 15 है ना, 5 3 जा 15, तो 15 6 21, 21 ये आ गया। दूसरे वाले का देखो, दूसरे अच्छा 21 तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी ही दिख रहा है, बाकी काटने पिटने पे तो 21 किसी से कट नहीं रहा, 7 रहता तो कोई काम हो जाता। बाकी इसको भी देख लेते हैं, 7 से 2 रखेंगे तो 14, ये 7 दूनी के 14 ये हो गया, प्लस का 11 बी, तो बी 11 33, तो 33 ये हो गया, यानी कि 4 3 7 ये 47। ठीक है, तो ये हम लोग आ जाएगा। अब दिया गया है एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या जो इतना है जिनमें लड़कों का संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 14:9 हो जाए। तो देखो, तो पहले तो देखो 5 और 3 का रेशियो में बांटा हुआ है, तो 5 और 3 रेशियो में बांटा हुआ है, यानी कि टोटल हो गए 8। 8 का जो वैल्यू है वो कितना दिया है 640 दिया है, यानी कितना हो जाएगा ये हम लोग का 8 8 64, यानी 80 हो गया। एक यूनिट का वैल्यू 80, यानी कि जो 5:3 दिया हुआ है ये क्या दिया है, ये दिया है बॉयज
और दूसरा दिया है गर्ल्स, यानी कि जो रियल में जो बॉयज होंगे वो कितना हो जाएगा 8 × 40, रियल में जो बॉयज होंगे वो 40 रहा होगा 400, और जो गर्ल्स रहा होगा वो 240 रहा होगा। देखो दोनों को जोड़ो तो 640 तो हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा था कि रेशियो बन गया, यानी हम लोग को भी लड़का और लड़की का रेशियो बनाना पड़ेगा। तो रेशियो बनाना पड़ेगा तो देखो 400 है। अब 400 में क्या हो रहा है कि 400 में 400 बाई कितना हो जाएगा 240, यही होगा। अब क्या बोला जा रहा है 30 लड़की बढ़ जाती है, तो 30 लड़की बढ़ा दिए हैं हम लोग, तो ऊपर कितना बढ़ना चाहिए नहीं पता, तो x मान लो, एक k मान लो, कुछ भी मान लो। अब बोल रहा है कि 14/9 हो गया, तो 14/9 हो गया। अब देखो 400 है, अब 400 ये है, प्लस में ये x है या k ही मान लो। अब इक्वल टू करोगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, 14 बाई कितना हो जाएगा 9। अब ये दोनों को मल्टी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270। तो 270, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ऊपर होना होगा ये, तो 270 ये हो जाएगा। देखो काटोगे तो कितने बार में ये कट गया, 30 बार में कट गया ना, 9 30 27, 30 बार में, 14 14 28 34 42, यानी कि ये टोटल मल्टीप्लाई होकर के 420 आ गया, यानी कि 400 प्लस का k इज इक्वल टू आ गया 420। तो 400 इधर आएगा घटेगा तो कितना k का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 20, यानी कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी है वो सही है। 150 की कीमत धनराशि को दो भागों में विभाजित, नहीं, जो 150 रुपया है इसको धनराशि की दो भागों में विभाजित किया गया। इसका पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है। जो पहला भाग है, यानी पहला भाग तो फर्स्ट भाग ये है, सेकेंड भाग है तो से जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड से, तो सेकंड को मान लेते हैं एक्स, तो फर्स्ट पार्ट है वो 2 मोर है, तो पहले तो होगा एक्स कितना से, तो ये बोला 3 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, तो पहले तो 3 टाइम्स करो, और कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है तो प्लस में 2 हो गया। अब इसी का वैल्यू 150 दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ो, यानी कि 3x प्लस का 2 प्लस का x इज इक्वल टू दिया है 150। तो इसको करोगे तो 3 1 4, 4x इज इक्वल टू 2 इधर लेके आओगे तो कितना हो गया 148। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 4 3 12, और ये हो जाएगा 7 28, 37 होगा ना, 4 3 12, 2 बचा 2, और 4 3 12, और ये 2 हो गया, और ये 7, हाँ 37 हो गया, यानी कि 37 हम लोग का जो वैल्यू होगा वो सही होगा। तो सेकंड पार्ट ही तो बोल रहा, तो सेकंड को x माने थे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 37 होगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है a/b इज इक्वल टू 7/9 और b/c का इतना दिया है, तो a/b/c का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखो a/b/c का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा 7 और 15 और 7 में आना चाहिए, तो 15 और 7, 15 7 15 15 सब में है, 15 इसमें नहीं है। अच्छा ठीक है कर लेते हैं, यहाँ पे a/b कितना दिया है 7/9 दिया है। फिर कितना दिया है, फिर हम लोग का दिया है b, यहाँ पे फिर से दिया है b/c, b/c कितना दिया है 15/7, ठीक है। तो 15/7 यहाँ से इससे बढ़िया है, बेटर है, यही कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं c, अब लिख देते हैं c, अब यहाँ से कर देते हैं 15/7, यानी कि b का 15 और ये c का जो है वो कितना है हम लोग का, ये है 7, ठीक है। अब यहाँ पे जो बचा हुआ रहता है इसको सेम ही लिख देते हैं, और यहाँ पे जो बचा हुआ रहता है उसको सेम लिख देते हैं। तो कर लो अब सबको मल्टीप्लाई, 15 15 सत्ते 75 से 105 हो गया, और ये इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 15 9 35 से 135 ये हो जाएगा, और इसको करोगे तो 9 सत्ते 63 ये हो गया। कोई नंबर से कट रहा है क्या, हाँ ये नंबर से कट रहा है, किससे कट रहा है, ये 3 बार में कट रहा है शायद, 35 3, हाँ 3 से कट रहा है, तो 3 से काटोगे तो 35 बार में ये कटेगा, 3 3 चौको 12, 3 5 15, 4 ये 5 ये, और ये 3 से काटोगे तो 3 3 दूनी 6, और ये 21। तो कौन सा वैल्यू दिख रहा है, बी है, वो हम लोग का सही हो जाएगा। 480 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7/9 है। यदि विद्यालय में 3 लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है वो क्या होगा। देखो 7 हो 9, 9 7 16, 16 का वैल्यू कितना दिया हुआ भाई 480 दिया हुआ है, यानी कि एग्जैक्ट हम लोग का वैल्यू पता चल जाएगा, तो 16 48, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू है वो 30 है। तो लड़की कितना रहा होगा, यानी कि जो बॉयज होंगे और जो गर्ल्स होगा वो 7/9 में बटा होगा, तो 7 में 30 से करोगे तो जो बॉयज होगा वो कितना होता है 7 21, यानी 210, और जो गर्ल्स होगी 9 7 ये 9 30 27, 270 होगा, ये होगा। अब बोला जा रहा है क्या कि नया जो 3 लड़की को प्रवेश दिया जाता है, तो 3 लड़की को प्रवेश दिया जाएगा, तो अब कितना हो गया 273 हो गया, यानी कि 210 और 273
यही तो है 273। इसको काटो, रेशियो आप बनाना है तो बनाओ इसको रेशियो, तो कितना देखो 3 से कट रहा है, 3 7 71, 70 से ये हो जाएगा, 3 नमा 27 और ये 91, अभी भी कट रहा है, ये 7 बार में है ना, तो 10 सत्ते 70 और 13 सत्ते 91, तो 13, यानी 10:13। कौन सा दिख रहा है 10:13, यानी डी है, पहला ऑप्शन मत मार देना। यदि प्रथम x प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है वो इतना है, तो ये देखो 5x का माध्य है वो कितना होना चाहिए ये पूछा जा रहा है, यही ना, द मीन ऑफ द फर्स्ट x नेचुरल नंबर इज इतना, ऑलरेडी ये इतना है, तो पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू बताओ, x का वैल्यू आप क्या रखोगे खुद सोचो। अब यहाँ पे x का वैल्यू अगर 5 और ये 9 रखोगे तो देखो, तो कटने वाला तो है नहीं कि काट दोगे, तो इसको तो नहीं रख सकते। अब 10 रखोगे भाई, तो 5 × 10 और नीचे रखो, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो इसको भी नहीं रख सकते। 4 रखोगे तब भी नहीं कटेगा। हाँ 9 रखो तो देखो कट करके आ गया, 5 × 9/9, तो हम लोग का यानी कि कट रहा है, तो हम लोग का जो होना चाहिए वैल्यू क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। बाकी दूसरे उपाय से करोगे तो वो भी हो जाएगा, बाकी ये इजी है ऐसे। बस हम लोग का यही 25 तक हो गया।